दोस्तों रियलिटी शो में कुछ भी रियल नहीं दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बिग बॉस 17 की। बिग बॉस 17 का ये सीजन बहुत ही ज्यादा चर्चाओं में बना हुआ है, लेकिन इस बात से चर्चा इस बार ज्यादा है कि इस बार का शो स्क्रिप्टेड है। क्या सभी को स्क्रिप्ट दिए गए हैं बोलने के लिए? क्योंकि ऐसा ही कुछ देखने को मिला है बिग बॉस के कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले। क्योंकि आपने देखा होगा जो मुनावर की गेम इतनी स्ट्रांग चल रही थी, मुनावर ही लग रहे थे कि क्लियर विनर होंगे, क्योंकि मुनावर की गेम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी। सभी कंटेस्टेंट मुनावर के पास आते थे, उनकी राय लेते थे, उनसे मशवरा लेते थे गेम में कैसा खेलना चाहिए और भी क्या करना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ दिनों में मुनावर ही की गेम ही बिग बॉस ने पलट दी। तो इससे पता चल रहा है कि बिग बॉस के घर में क्या है, चल रहा है क्या नहीं। क्योंकि बिग बॉस के घर में आयशा खान आई है, जो अपने आप को विक्टिम बताती है कि मुनावर ने मेरे साथ बहुत किया है। तो वो ना विक्टिम तो लगने रही अपनी हरकतों से, तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, स्टार्टिंग के पहले 1-2 दिन लगी थी कि वो कुछ करेगी। मेकर्स ने भी उनको यही सोच के भेजा था कि उनके पास बहुत कुछ है बातें कहने के लिए, मुनावर का पर्दाफाश होगा और भी टीआरपी जनरेट होगा। क्योंकि बिग बॉस के जो अभी सीजन है ना, मुनावर ही जो टीआरपी दे रहा है, मुनावर ही जो गेम चला रहा था। तो इसीलिए मुनावर से कनेक्ट करके उन्होंने एक उनको वाइल्ड कार्ड एंट्री भेजा। आयशा खान जो उनकी महिला मित्र है बाहर, जो वो कहती है कि उनके साथ चीट हुआ है, एज अ विक्टिम आई थी वो। लेकिन अब कुछ दिनों से मतलब वो अपना लव एंगल चलाने लगी यार मुनावर के साथ। और मुनावर की गेम जितनी स्ट्रांग थी ना, उतनी अब दिन प्रतिदिन वीक चली जाती आ रही है। मुनावर की गेम ही नहीं लग रही। अब जैसे मुनावर हर घर में हर को अपनी ओपिनियन देते हुए दिखाई देते थे, अब वो एक कोने में बैठे रहते हैं, बस प्यार की बातें कि वो कहती है शर्ट ये पहन लो इस कलर की, ये खा लो, जूते की लेस बांध लो। तो ये सब चीजें चल रही है। तो आयशा खान का जो ये था ना मोटो कि बिग बॉस के घर में आने का, वो तो वो भूल गई है। अब उनका मोटो है भाई साहब ट्रॉफी जीतने का, कैप्टन बनने का, ये सब हो गया है। क्योंकि आयशा खान को पता था कि मुनावर फारूकी की फैन फॉलोइंग तो है ही। मुनावर फारूकी के अब हम नाम लेके कंधे पे सवार होके हम बिग बॉस के घर में एंट्री कर लेते हैं। वैसे तो आयशा खान कभी नहीं आ पाती। हाँ, कुछ तगड़ा कंट्रोवर्सी कर देती ना बाहर मुनावर के साथ, पहले ही ऐसा कर देती तब आ सकती थी। लेकिन उसे पता चल गया कि बिग बॉस के घर में आने का तरीका यही है। क्या मुनावर भी थोड़ा प्री प्लान कर रहे हैं? क्या उनको भी पता था कि आयशा खान आएगी? तो आयशा खान के साथ मुझे ये बात है, क्योंकि अभी कुछ एपिसोड में ऐसा ही लग रहा है यार, उन दोनों की बातों से ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, एक दूसरे को चीटिंग करा हुआ है। ऐसा बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम से जानते हैं और रिलेशनशिप में रह रहे हैं। तो ऐसे ही इन दोनों की अब बिग बॉस के अंदर ना घर के अंदर केमिस्ट्री दिखाई दे रही है। बिग बॉस ने भी बहुत कोशिश करी थी मुनावर और मनारा के बीच में कुछ हो जाए, लेकिन मुनावर हमेशा कहते थे ना कि नाजिला करके मेरी एक है फ्रेंड जो मेरे रिलेशनशिप में हूँ, मैं उसके साथ कमिटेड हूँ, लेकिन वो तो नहीं है। जितनी बार, जितने दिन और कितनी बार ही नाम ले लिया होगा ना बिग बॉस में नाजिला ने। जब आयशा खान भी आई थी तब भी वो कह रहे थे कि नाजिला अब चली जाएगी, ये वो। अब तो ऐसा लग रहा है नाजिला थी ही नहीं कोई यार उनके लाइफ में। थी तो मतलब कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं थी उनके साथ। क्योंकि अब आयशा खान ऐसा लग रहा है ना, इन दोनों का चल रहा था स्टार्टिंग के थोड़ा दिखाने के लिए कि ऑडियंस को हम ये दिखाएंगे कि हमारे बीच में कुछ सही नहीं चल रहा, धीरे धीरे प्यार हो जाएगा, धीरे धीरे मैं आप ऐसा ही लग रहा है यार। ऑडियंस को तो इन लोगों ने मूर्ख ही समझ रखा है कि ऑडियंस को कुछ पता ही नहीं होगा। ऑडियंस तो पागल है यार, कुछ समझेगी नहीं। सभी चीज उनका दिखाई दे रहा है कि आयशा खान की क्या प्लानिंग करके आई थी, क्या स्टेप टू स्टेप चल रही है। स्टार्टिंग में तो ऐसी जानी दुश्मन दिखा रही थी कि उससे बात तक नहीं करूंगी, उसका चेहरा तक नहीं देखूंगी। अब उसके साथ लव एंगल क्रिएट किया जा रहा है, उसके साथ कपड़े शेयर किए जा रहे हैं, अपने वो बताया जा हम दोनों की जोड़ी अच्छी है, हम दोनों एक दूसरे साथ सही लगते हैं, ये है वो है। आयशा खान यार बिल्कुल वो नहीं लगती क्या डबल स्टैंडर्ड की बातें करती है। उसकी मतलब वो लग रही है ना बिल्कुल जो फेक होता है ना, वैसे ही फेक लग रही है बिल्कुल बिग बॉस में। ऐसा रियलिटी शो में बिल्कुल फेक कंटेस्टेंट है अभी तक के बिग बॉस के इतिहास में। क्योंकि उसका ना कुछ लग ही नहीं रहा कि ऐसा लग रहा था कि अभी आके मुनावर की पूरी धज्जियां उड़ा देगी और मतलब कभी बात ही नहीं करेगी। लेकिन 2 दिन के बाद ही बात क्या, लव एंगल स्टार्ट हो गया, एक दूसरे के तारीफ करना, एक दूसरे को कपड़े बताना कि इस बार आप ये पहनो, इसमें ये अच्छे लगोगे। तो इसीलिए मुनावर और आयशा खान की जो स्टोरी चल रही है, जो बनने की कोशिश हो रही है लव स्टोरी, बिल्कुल ही फेक है। इसमें कोई भी सच्चाई नहीं दिखाई दे रही है। दोस्तों आपका क्या कहना है? क्या मुनावर और आयशा खान की जो ये स्टोरी चल रही है, या आप लोगों को रियल लगती है या फिर फेक है? कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आजकल संदीप महेश्वरी और डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पे छाई हुई है।
क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ इतना कुछ बोल दिया है कि बात बहुत ही ज्यादा आगे तक बढ़ चुकी है। अब सुनने में ये भी आया है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा के खिलाफ यूपी पुलिस ने, नोएडा पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। तो इसमें बहुत चीजें शुरुआत हुई, पता नहीं कैसे एक दूसरे पे ऐसी ब्लेम गेम खेलने लग गए। संदीप महेश्वरी ने जब डॉक्टर विवेक बिंद्रा के, मतलब उनका नाम नहीं लिया, लेकिन उनके ही रिलेटेड एक वीडियो डाली बिग स्कैम करके। उसमें यह बताया गया था कि विवेक बिंद्रा का तो नाम नहीं था, लेकिन ये बताया था कि जो लोग ऐसा बिजनेस करते हैं, कोर्सेज बेचते हैं, इतना महंगा 70-80 हज़ार का कोर्सेज बेचते हैं, लेकिन उनका कोर्स कुछ नहीं है, एक तरह का स्कैम है, फ्रॉड है। लोगों को, बच्चों को ये सब स्कैम दिखाते हैं, फ्रॉड देखते हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पर डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने भी कहा था कि मुझसे ज़्यादा स्कैम तो संदीप महेश्वरी करते हैं, कि अपनी पिक्चर को वो बेचते हैं। फिर उसके बाद इन दोनों के बीच में ऐसी सोशल मीडिया पे वीडियो थ्रू बातें आ रही है, चाहे वो इंस्टाग्राम के थ्रू हो, यूट्यूब के थ्रू हो, एक दूसरों को रिप्लाई है यूट्यूब के वीडियो के थ्रू ही दे रहे हैं। तो बहुत चीजें बात आगे बढ़ती जा रही है। दोस्तों ये दोनों ना नामी नाम है, एक दूसरे बहुत ही ज्यादा पॉपुलर नाम है सोशल मीडिया के। डॉक्टर विवेक बिंद्रा का भी बिजनेस था, और जो भी उनकी क्लासेस थी, जो भी उनके कोर्स बिकते थे, जब से संदीप महेश्वरी ने उनके खिलाफ ये वीडियो बनाई है, तब से उनके बिजनेस में भी बहुत इम्पैक्ट आया है, बहुत लगातार डाउनफॉल चल रहा है। तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने भी संदीप महेश्वरी के बारे में बहुत कुछ बोला। दोस्तों आपको हम बता दें, संदीप महेश्वरी के शो में वो हमेशा किसी न किसी कंटेस्ट यूट्यूबर, बड़े यूट्यूबर को बुलाते थे। तो एक एपिसोड में उन्होंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा को भी बुलाया था। अब उनके इस एपिसोड की सीरीज में वो वीडियो ही डिलीट कर दी गई है। तो इससे पता चलता है कि ये बात बहुत ही आगे तक पहुंच गई है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी बोल रहे हैं, और कोई भी पीछे नहीं हट रहा है। लेकिन ये कोर्सेज वाला स्कैम ये आज से नहीं है, बहुत पहले से है। तो ये स्कैम सही है क्या नहीं है, कौन इस मैटर में सही है, कौन इस कंट्रोवर्सी में एक दूसरे के खिलाफ बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सही है कि नहीं है, इसके बारे में भी बहुत चीजें बातें हो रही है। बहुत यूट्यूबर्स अब बातें कर रहे हैं, बहुत ही अब वीडियो आ रही है लगातार। कोई एक पक्ष इनके साथ है, कोई दूसरा पक्ष इनके खिलाफ है, लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कौन सही है कौन गलत है। लेकिन ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा का जो ये प्लान है ना, जो बिजनेस प्लान है, जो इतना बिजनेस एम्पायर है, ये सब ऐसा ही है कि एक दूसरे के ऊपर मतलब ये बनाया गया है। और बहुत चीजें जैसे कि होता है ना कि आप ये बेचो, आपको इसमें कमीशन मिलेगा, लेकिन वो कोर्स बड़े महंगे हैं यार, बहुत ही महंगे। ये तो रियलिटी है, उनके कोर्स सच में महंगे हैं, और उन कोर्स में ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि किसी को फायदा पहुंच सके। तो इसीलिए ये कदम उठाया था संदीप महेश्वरी ने डॉक्टर विवेक बिंद्रा के खिलाफ, जिसके बाद डॉक्टर विवेक बिंद्रा भी एक्टिव हो गए, और बहुत सारे एलिगेशन लगाए गए थे डॉक्टर विवेक बिंद्रा के खिलाफ कि उनके घर पे उनको धमकियां दे रहे हैं, संदीप महेश्वरी को घर पे आदमी भेज रहे हैं। तो बहुत चीजें, बातें आगे बढ़ गई है, और पता नहीं क्यों, लेकिन रीजन हमें एक्चुअली रीजन नहीं पता कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा के खिलाफ आखिर एफआईआर किस बात पे हुई है। लेकिन उनके खिलाफ नोएडा पुलिस ने एफआईआर जरूर लिखी गई है, लेकिन ये पता नहीं किस बात पे हुई है। ये तो आगे के वीडियो में ही पता चलेगा, जब एक दूसरे को लिए ये रिप्लाई करेंगे वीडियो के थ्रू ही, और जनता को बताएंगे। तो ये सब ये बहुत कंट्रोवर्सी चलता रहा है, लेकिन कौन सही कौन गलत ये तो आगे के टाइम ही पता चलेगा। दोस्तों आपने अगर इनकी वीडियो या फिर इनकी कंट्रोवर्सी के बारे में कुछ सुना हो, तो आपको इन दोनों में से कौन सही लग रहा है, और आप इन दोनों में से किसको सपोर्ट कर रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो चलेगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर दें।